हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू रोड टू डिफेंस, जिसमें हम करवा रहे हैं अल्फाबेट्स ऑफ एनडीए। और स्टूडेंट्स, माय नेम इज संतोष शेखावत। मैं आपको करवाऊंगी यहाँ पे मैथ्स का पोर्शन एनडीए का। एंड स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं स्टार्ट करूंगी कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैं आज आपको 3 टॉपिक्स करवाने वाली हूँ, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, पहले इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगी कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो नंबर्स पढ़े हैं, नंबर आपने सबसे पहले पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, देन इंटीजर्स, देन रेशनल, इरेशनल, और फिर हमने पढ़ा कि उन सब का जो सेट होता है हमारे पास में, वो स्टूडेंट्स क्या होता है, रियल नंबर्स का सेट होता है। नंबर लाइन पे भी अगर हम नंबर्स को डिनोट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको सबको पता है कि दीज आर numbers and there are infinite numbers, irrational और irrational numbers which are lying between two numbers। तो आपने अभी irrational numbers क्या होते हैं, irrational numbers क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने रियल नंबर्स तो पढ़ लिया और हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब जो है वो किसके सबसेट होते हैं, रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का जो सेट होता है रियल नंबर्स का सेट होता है, होल नंबर्स रियल नंबर्स का सेट होता है, इंटीजर्स रियल, इरेशनल, इरेशनल, ऑल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। क्योंकि रियल नंबर्स जो है हमारे पास में लार्जेस्ट सेट होता है नंबर्स का, राइट। अब स्टूडेंट्स, हम इसको रॉन्ग कर रहे हैं कि रियल नंबर्स जो है वो लार्जेस्ट सेट होता है। तो अब हम क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास में रेशनल, इरेशनल या रियल नंबर्स जो है, इनके अलावा भी नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे लाई करते हैं, राइट। नंबर लाइन पे लाई करते हैं या नहीं करते हैं वो डिफरेंट है, बट हमारे पास में इनके अलावा भी नंबर्स होते हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स, वो नंबर्स क्या हैं, राइट। उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, राइट। अब ये इमेजिनरी नंबर्स हम कैसे उनको बोलते हैं स्टूडेंट्स, मैं इसके लिए एक आपको इक्वेशन यहाँ पे लेना चाहूंगी। जैसे सपोज मैंने लिखा x² + 1 = 0, मैंने ये लिखा, राइट स्टूडेंट्स। अब हम जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं, उसके रूट फाइंड करते हैं। और वो जो रूट होते हैं वो हमारे पास में या तो रेशनल नंबर आता है या फिर इरेशनल नंबर आता है, राइट। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका रूट निकालूं तो मैं क्या लिखूंगी स्टूडेंट्स, x² = -1। ये -1 उस तरफ चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो x = √-1। नाउ स्टूडेंट, व्हाट वी आर गेटिंग हियर, x = -1 and root. If it is x² - 1 = 0, then it will be x² = 1, then x = √1, जिसमें से आपके पास में +-1 ये वैल्यू आ जाती है, आप निकाल लेते हो, राइट। अब हमारे पास में प्रॉब्लम क्या आ रहा है स्टूडेंट्स की रूट के अंदर जो है वो हमारे पास में क्या है, -1 है, राइट। अब ये -1 का हम क्या करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर, ये जो रूट आपके पास में आ रहा है x, इसके जो रूट्स हमारे पास में आ रहे हैं, x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, √-1 आ रही है। तो ये जो वैल्यू आपके पास में आई है स्टूडेंट्स, यही हमारे पास में क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो नंबर है हमारे पास में, ये नंबर ही क्या है, इमेजिनरी नंबर है, राइट स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो इमेजिनरी नंबर है इसको हम डिनोट कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब भी हमारे पास में रूट में -1, -3 या कोई भी नंबर आ रहा है, तो इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स, ये जो है इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगी, -1 जो है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, i² लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो इसको हम ये लिख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये लिख सकती हूँ ये आई नहीं है, एक्चुअली हम इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं, और i² लिख सकते हैं। तो ये जो आयोटा होता है, ये क्या है हमारे पास में, एक इमेजिनरी नंबर है, राइट।
तो ये जो -1 जो है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आयोटा प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, -1 के इक्वल है। और ये हमारे पास में क्या है, इमेजिनरी नंबर है। राइट, अब इसके कॉम्बिनेशन से जो नंबर्स बनते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास में, वो हमारे पास में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। पहले मैं आपको इसके कुछ और पावर्स और ये थोड़ा सॉल्व करके बताती हूँ स्टूडेंट्स कि क्या कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिया, आयोटा, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, आयोटा बोलते हैं। और इसका ये आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अगर मैं आयोटा स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। राइट, अगर मैं इसका आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर जो है वो अगर मैं 3 कर दूं, सपोज 3 कर दूं, तो आप इसको सॉल्व जब करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, आयोटा की पावर 6 हो जाएगा ये। राइट, और आयोटा की पावर 6 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। राइट, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 हो जाएगा। राइट, ऐसे स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। राइट, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि जब भी आयोटा स्क्वायर का पावर जो है वो इवन नंबर या 2 में होगा तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स या तो पॉजिटिव +1 होगी या फिर -1 होगी या फिर आयोटा या माइनस आयोटा, यही इसकी वैल्यूज होती है। राइट, जैसे अगर मैं यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर स्टूडेंट्स अगर मैं कर दूँ क्यूब कर दूं, अगर मुझे यहाँ पे सपोज आयोटा क्यूब फाइंड करना है। राइट, तो मैं क्या लिखूंगी, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये हो जाएगा -1, इससे मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आयोटा। राइट, अगर मैं यहाँ पे आयोटा रेज़ टू पावर 5 कर दूं तो इसको क्या लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 इंटू -1 इंटू आयोटा, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, -1 +1 और ये हो जाएगा आयोटा। राइट स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। राइट, इसकी और भी पावर्स को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ स्टूडेंट्स, जिसमें आपको a इज लेस देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और आपको √a √b इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपको √a √b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, जैसे सपोज अगर मुझे √2 और √3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारे पास में आ रहा है वो इसका क्या हो जाता है, वैल्यू हो जाती है। राइट, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, अदरवाइज ये √6 हो जाएगा। आप वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये आप कब कर सकते हो, जब ये दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको गिवन क्या है कि a इज लेस देन 0, और a लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि a जो है वो क्या है, कोई नेगेटिव नंबर है। a जो भी नंबर होगा वो कोई ना कोई नेगेटिव नंबर होगा। राइट स्टूडेंट्स, अब ये जो a है आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, a प्रोडक्ट b, √a √b की वैल्यू फाइंड करनी है। राइट, अब अगर मैं इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो लेस देन 0 है, यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव नंबर होगा। राइट, तो मुझे इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गिवन है कि a इज लेस देन 0 है। अब स्टूडेंट्स जब हम मोड लेते हैं, इसका मतलब इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, अगर मैं इसको, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास में x इज लेस देन 0 होता है तो उसका हम मोड कैसे लिखते हैं, -x ऐसे लिखते हैं। x ग्रेटर देन 0 होता है तो मोड x आ जाता है, जब लेस देन 0 है तो मोड और बाहर माइनस साइन आता है। राइट, आपको पता होगा ये। राइट, तो स्टूडेंट्स इसी को यूज करते हुए मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, इसको -mod a ये लिख सकती हूँ। राइट स्टूडेंट्स, a को अब आप इसको ये लिख सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो माइनस साइन है, मैंने अभी आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स कि अगर सपोज हमारे पास में -3 है तो इसको मैं -1 × 3 ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसी को यूज करके मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, इसको मैं -1 ×
या इन प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको बीच में, और इसको मैं रूट ए ये लिख सकती हूँ, राइट स्टूडेंट्स, ये हम लिख सकते हैं। अब ये पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, आपने इसमें से जो नेगेटिव था पार्ट उसको आपने सेपरेट कर लिया, अब ये पॉजिटिव है, अब आप इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये जो -1 है इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स, आयोटा IOTA लिखते हैं स्टूडेंट्स, इसको आयोटा को हम IOTA, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ तो ये आयोटा है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आयोटा जो है इसका स्क्वायर इक्वल होता है √-1 के, राइट। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकती हूँ, इसको यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि ये जो -1 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, राइट। रूट नहीं आता स्टूडेंट, सॉरी मैंने गलती से रूट लगा दिया उस पर। तो ये यहाँ पे -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर लिख सकती हूँ, और इसको इन दोनों को अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये और ये आपके पास में क्या आ जाएगा, b, राइट स्टूडेंट्स। अब ये आयोटा स्क्वायर को मैं बाहर निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा रूट मोड a और ये b, तो ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया था, ये क्वेश्चन में यही ऑप्शन गिवन है और ये ऑप्शन गिवन है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से अगर आपको रूट में कुछ गिवन है और उनको मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स, अगर उन दोनों में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव है तो आप पहले उसका जो नेगेटिव पोर्शन है, ये क्वेश्चन मेरा बताने का पर्पस यही था कि उसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको आप सेपरेट कर लो। उसके बाद में तो स्टूडेंट्स जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं रूट में, जैसे मैंने भी आपको बताया था √2 और √3 है, तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। रूट में आप दो नंबर को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो जब दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं स्टूडेंट्स बात करती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म x प्लस आयोटा y। कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम z से डिनोट करते हैं। इसका जो सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट होता है स्टूडेंट्स, जो रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो सबसेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो रियल नंबर्स के सेट से भी क्या होता है, लार्जर होता है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट z जो है वो इक्वल है किसके, इस फॉर्म का जो भी नंबर होता है स्टूडेंट्स उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपको एक रियल नंबर का एग्जाम, जैसे कि स्टूडेंट्स 3 है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि मैं इसको 3 प्लस आयोटा और यहाँ पे 0 लिख सकती हूँ, ये क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 से मल्टीप्लाई होगी, 0 ही हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्म का जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि रियल नंबर और ये जो मैंने आपको इमेजिनरी नंबर बताया, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है वो हमारे पास में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसमें ये जो x होता है स्टूडेंट्स ये रियल पार्ट होता है और y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, राइट स्टूडेंट्स। अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे सपोज 3 प्लस आयोटा 4, तो इसमें 3 क्या है, रियल पार्ट है। अगर आपसे ये पूछा जाए रियल पार्ट ऑफ z तो क्या होगा 3, अगर आपसे ये पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z तो वो क्या होगा 4, राइट स्टूडेंट्स। तो इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को हम c से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सपोज अगर मैं एक और एग्जांपल दूंगी, जैसे सपोज अगर मैंने लिखा 3 आयोटा, राइट, तो ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इक्वल 3 आयोटा, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन ये स्टूडेंट्स क्या है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट क्या है 0। अगर रियल पार्ट 0 है तो वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो प्योरली रियल नंबर होगा, राइट। जैसे कि 3 है तो वो प्योरली रियल नंबर है क्योंकि उसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है। 0 प्लस आयोटा 0 ये भी क्या है, 0 भी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्योंकि आप उसको ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
स्टूडेंट थर्ड टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में स्टूडेंट्स यही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मैंने ये कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z1 इक्वल x1 प्लस आयोटा y1 और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया z2 इक्वल x2 प्लस आयोटा y2, राइट। तो स्टूडेंट्स ये z1 इक्वल z2 तभी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 is equal to y2, means real part of z1 is equal to real part of z2 and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2, if and only if, right students? तो two complex numbers are equal if and only if the imaginary part is one number is equal to the imaginary part of the second number and the real part of the first number is equal to the second part of the रियल पार्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो आप ये जो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे सपोज स्टूडेंट्स अगर मैंने एक एग्जांपल लिया कि 3 + 4 आयोटा, एक z1 नंबर है और एक आपको नंबर गिवन है z2 इक्वल, जिसमें आपको गिवन है कि a1 प्लस a2 आयोटा, राइट। इस तरह से कोई नंबर गिवन है या फिर कुछ और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में गिवन है, राइट। तो स्टूडेंट्स इफ z1 इज इक्वल, सपोज आपको गिवन है z1 इज इक्वल टू z2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों के रियल पार्ट को कंपेयर करना है और इन दोनों के कॉम्प्लेक्स पार्ट को कंपेयर करना है और कंपेयर करके और उसको सॉल्व करना है। तो आपके पास में जो आंसर आएगा वो जो भी फाइंड करना है वो आपके पास में आंसर आ जाएगी। जैसे सपोज अगर मैं इसको, ये तो सिंपल है स्टूडेंट्स, a1 की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, a2 की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। अगर ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे होता कि सपोज x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, राइट, तो भी हम क्या बोलते हैं कि x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 3 है। आपको सिर्फ दोनों पार्ट्स को क्या करना है, कंपेयर करना है और y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 है, राइट स्टूडेंट्स। और इसके साथ में आपको कुछ ना कुछ कंडीशन गिवन होगी जिससे आप क्या कर सकते हो, नंबर को फाइंड कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग ये है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों क्या हो, कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी पार्ट्स भी क्या हो, इक्वल हो, राइट। तो आप कंपेयर करके और हम इसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो मैं इसमें एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो एक क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसमें आपको इसका रियल पार्ट बताना है। रियल पार्ट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि इसका जो रियल, अगर मैं z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में अगर लिखूं इसको, तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो पहले तो आपको इस नंबर को इस फॉर्म में लिखना है क्योंकि ये नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में है, राइट। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री भी यूज करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मैथ्स की जितनी भी ब्रांचेज है दी ऑल आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स में हम अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही यूज करेंगे, उसमें ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होता है, उसमें अलजेब्रा भी यूज होता है। तो सभी ब्रांचेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/1 माइनस, ये स्टूडेंट्स आपने आइडेंटिटी पढ़ी है कि मैं यहाँ पे साथ में लिख के दिखा देती हूँ आपको कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है स्टूडेंट्स और अपॉन 2 इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, राइट स्टूडेंट्स। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि 11th में नहीं स्टूडेंट्स, आपने आई थिंक कि 10th में भी पढ़ा होगा या ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट्स, आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 जो है वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स किसके, साइन स्क्वायर थीटा के, राइट स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स जो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें रिलेशन क्या होता है कि यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होता है, मतलब इसका हाफ एंगल होता है हमेशा यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स, इसके प्लेस पे मैं ये यूज कर सकती हूँ, इस 2 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो यहाँ पे अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे अगर थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकती हूँ
प्लस आयोटा। ये स्टूडेंट्स क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, साइन 2 थीटा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर 2 थीटा होता है तो उसका हाफ यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये आप लिख सकते हो। राइट स्टूडेंट्स, अब हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम फिर से आइडेंटिटी, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स मैं 2 साइन थीटा बाई 2, ये 1 को हम एज इट इज लिखते हैं और ये मैं कॉमन ले सकती हूँ। तो यहाँ पे जब मैं कॉमन लूंगी तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा और ये प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई 2, ये यहाँ पे बचेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आयोटा है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ, आयोटा को अगर मैं बाहर निकाल लूँ स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 आयोटा साइन थीटा बाई 2। यहाँ से मैंने आयोटा को बाहर निकाल लिया। अगर मैं आयोटा को बाहर निकालूँ, या फिर आप ये बोल सकते हो कि मैं इस पूरी इक्वेशन को आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि मैं आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई किया, ये मतलब मैं इसको आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो आयोटा को मैंने बाहर रख लिया और ये जो आयोटा है इसको मैं अंदर ले गई। तो मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, 1 आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स इसको आप क्या कर सकते हो, मैं यहीं पे आपको करके दिखाती हूँ इसको। ये अपॉन में आयोटा है स्टूडेंट्स, तो इसको मैं आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना, जैसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको अगर आयोटा से ऊपर नीचे वापस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 होता है। तो ये माइनस आयोटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको विजिबल है, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट्स में ताकि आपको विजिबल हो। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 आयोटा साइन थीटा बाई 2 और इसको मैं स्टूडेंट्स कॉस थीटा अपॉन 2 माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 ये लिख सकती हूँ। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। जो x प्लस आयोटा y का जो फॉर्म है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको cos थीटा अपॉन 2 प्लस जो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स वो हम करेंगे। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट में मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन, ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 और ये cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये आयोटा का स्क्वायर जब आप करोगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, -1 और माइनस बाहर भी है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है। राइट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या ये आपके पास में 1 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको ऊपर नीचे आप डिवाइड कर सकते हो। और स्टूडेंट्स आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शंस में क्या गिवन है। अगर tan थीटा या cot थीटा के फॉर्म में गिवन है तो हम वैसे लिखेंगे इसको। इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये 1 होने के बाद में स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इसको ये cos थीटा अपॉन 2 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस, अगर मैं ये जो है आयोटा साइन थीटा अपॉन 2 और ये आप पे आपके पास में बचेगा 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास में बच रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे। राइट, अब आपको स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसका जो रियल पार्ट है वो आपको बताना है कि इसका रियल पार्ट क्या होगा। तो रियल पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में जो आ रहा है इसका वो क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा।
जैसे मैं अगर इसको रियल पार्ट का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, जिसमें आयोटा नहीं आना चाहिए, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखाऊं स्टूडेंट्स, मैं ये वाली टर्म स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख रही हूँ और मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ एक बार। तो ये कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे हमारे पास में क्या था, अगर मैं इसके दोनों के डिनोमिनेटर में लिखूँ स्टूडेंट्स इसको, तो साइन आयोटा साइन थीटा अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 2, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या देख रहे हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, आयोटा से आयोटा, तो आपके पास में क्या आएगा 1/2, ये कॉस, यहाँ पे ये कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 2 आयोटा प्लस 1/2। तो हमारे पास में जो रियल, इसमें तो हमारे पास में स्टूडेंट्स आयोटा आ रहा है, तो रियल पार्ट हमारे पास में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 1/2 आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो 1/2 इसका क्या है, रियल पार्ट है, और ये इसका क्या है स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट है। अगर आपसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता तो हमारे पास में क्या होता, ये होता। इसको स्टूडेंट्स आयोटा जो है वो ऊपर आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगेन जैसे जब भी स्टूडेंट डिनोमिनेटर में आयोटा होता है तो हम उसको आयोटा अपॉन आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आयोटा यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसका जो रियल पार्ट आया स्टूडेंट्स वो हमारे पास में 1/2 आया, और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 2 और माइनस कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 2 आएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, और मैंने आपको 3 टॉपिक्स एक्सप्लेन किए, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा।